सोलर मैक्स की लिथियम बैटरी को अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट करने से पहले आपने बैटरी को ऑनलाइन करना। ऑनलाइन करने के लिए आपने ऐप डाउनलोड करनी है गूगल प्ले स्टोर से, बैटरी स्मार्ट के नाम से, या फिर आपको जो मैंने अभी लिंक शेयर किया है इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं बैटरी स्मार्ट ऐप। ऐप डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपने बैटरी को पावर ऑन करना है। ऑन ऑफ बटन को ऑन किया, उसके बाद साइड पे एक पुश बटन है स्टार्ट का, उसको आपने प्रेस करना है। थोड़ी देर प्रेस करके रखना है। जब लाइट नॉर्मल हो जाएगी तो इसका मतलब है बैटरी ऑन हो गई है। बैटरी के ऊपर ये बैटरी का साइन शो हो रहा है, ये भी ग्रीन ऑन हो गया, इसका मतलब है कि बैटरी आपकी ऑन हो गई है। अब आपने ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपने बैटरी को ऐप के साथ कनेक्ट करना है और अपने घर के वाईफाई के साथ कॉन्फ़िगर करके ऑनलाइन करना है। सबसे पहले बैटरी स्मार्ट ऐप ओपन करें। यहाँ पे अगर तो आपके पास पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आपने डायरेक्टली लॉगिन करना है। अगर नहीं बना हुआ तो आपने सबसे पहले अपने अकाउंट को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको रजिस्टर सेलेक्ट करना है। सबसे ऊपर आपने जो भी नाम यूज़ करना चाहते हैं वो आपने इंटर करना है। सरनेम अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद ईमेल आपने वो इंटर करनी है जो कि आपकी रजिस्टर्ड हो, क्योंकि उसके ऊपर आपको एक वेरिफिकेशन कोड रिसीव होना है। उसके बाद पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये आपने सारी फिल करने के बाद अब आपने गेट कोड को सिलेक्ट करना है। गेट कोड को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास वेरिफिकेशन कोड रिसीव होगा जो ईमेल पे आपके, वो वेरिफिकेशन कोड आपने रिसीव्ड इन योर ईमेल पे यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपने रजिस्टर को सिलेक्ट कर देना है। अकाउंट आपका रजिस्टर हो जाए। अगर आपको वेरिफिकेशन कोड ईमेल पे रिसीव नहीं होता तो आप ईमेल को रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करने से आपको वो कोड रिसीव हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद अब आपने वापस जाना है और लॉगिन करना है। यहाँ पे ईमेल लिखनी है जिस ईमेल को आपने रजिस्टर किया अकाउंट के साथ। उसके बाद पासवर्ड जो आपने सेट किया था। अब चूँकि मेरे पास एक पहले से अकाउंट रजिस्टर्ड है तो मैं अब यहाँ पे वो इंटर करता हूँ। ईमेल लिखें, ईमेल लिखने के बाद पासवर्ड इंटर करें और लॉगिन करें। ऐप लॉगिन हो गई है। अब आपने सबसे पहले ऐड न्यू डिवाइस सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे अब आप दो तरीक़ों से बैटरी को ऐड कर सकते हैं। मैनुअली अगर आपने करनी है तो डिवाइस लेस से कर सकते हैं। अगर आपने स्कैन करके करनी है तो आपने स्कैन करना है सिलेक्ट। स्कैन सेलेक्ट करने के बाद अब आपने बैटरी के साइड पे जो एक स्टिकर लगा हो उसके ऊपर एक इन बैटरी का सीरियल नंबर लगा हो, उसे स्कैन करना है। बैटरी का सीरियल नंबर स्कैन हो गया है। अब आपने बैटरी को सिलेक्ट करना है, ओके करें। यहाँ पे अब अगर तो जो मोबाइल के साथ आपके घर का वाईफाई कनेक्ट है वही अगर आपने कनेक्ट करना है तो यहाँ पे आपने वो इंटर उसका पासवर्ड करना है। अगर आपने कोई और मोबाइल का हॉटस्पॉट या कोई और वाईफाई यूज़ करना है जो कि इसमें शो नहीं हो रहा तो उसके लिए आपने अपने मोबाइल को सबसे पहले उसी वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लेना है जिस वाईफाई के साथ आप इस बैटरी को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। उसके बाद पासवर्ड इंटर करें। यहाँ पे अब आपने घर के वाईफाई का पासवर्ड इंटर करना है और कॉन्फ़िगर कर दें। थोड़ी देर आपको वेट करना है। जैसे ही आपकी बैटरी घर के वाईफाई के साथ कॉन्फ़िगर हो जाएगी, बैटरी के ऊपर जो एक साइन बना आ रहा है, जो ग्रीन कलर का साइन आ रहा है बैटरी के, अब आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद बैटरी अब आपके अकाउंट में ऐड हो गई है और बैटरी की डिटेल्स ऐप में आना शुरू हो गई हैं। अब अगर आपने मज़ीद बैटरीज को ऐड करना है तो आपने न्यू डिवाइस पेयरिंग पे सिलेक्ट करना है और दूसरी बैटरी ऐड कर लेनी है। इस तरह करके आप बैटरी ऐड करते जाएंगे। अब अगर आप बैटरी के ऊपर जो बैटरी का साइन बना आ रहा है उसके नीचे वाईफाई का साइन बना आ रहा है, वो अगर वो ग्रीन कलर में शो होना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब है बैटरी घर के वाईफाई के साथ कॉन्फ़िगर हो चुकी है। उसके बाद जिस भी इन्वर्टर के साथ आप बैटरी को कनेक्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए आपने बैटरी के प्रोटोकॉल को चेंज करना ज़रूरी है। उसके लिए आपको सबसे पहले सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाने के बाद अब आपने एडिट में जाना है। ऊपर एक राइट साइड पे कॉर्नर में साइन बना आ रहा है, चेंज प्रोटोकॉल, इसको सिलेक्ट करना है।
इन्वर्टर प्रोटोकॉल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब आपने यहाँ पे जो इन्वर्टर जिस भी कंपनी का आप यूज़ कर रहे हैं इस बैटरी के साथ विद BMS उसका प्रोटोकॉल सेट करना है। अगर तो आप वोल्ट्रॉनिक का इन्वर्टर बना हुआ है, कोई भी IP21 IP65 वोल्ट्रॉनिक पावर का अगर इन्वर्टर बना हुआ है तो आपने वोल्ट्रॉनिक कैन सेट करना है। अगर SMA का इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं इस बैटरी के साथ तो आपने SMA कैन सेलेक्ट करना है। अगर आप सोलेक्स का इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं इस बैटरी के साथ विद BMS तो आपने सोलेक्स कैन सेलेक्ट करना है। अगर आप गुडवी का इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं तो गुडवी कैन को आपने सेलेक्ट करना है। बेसिकली बैक एंड पे कंपनीज कोई डिफरेंट होती हैं, कोई और मैन्युफैक्चरर होता है, तो आपने जिससे भी इन्वर्टर खरीद रहे हैं उसे आप चेक कर सकते हैं कि ये इन्वर्टर आपका किस कंपनी का बना हुआ है ताकि वो यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट कर सकें। विक्ट्रॉन है, अगर आपने विक्ट्रॉन का इन्वर्टर जो बना हुआ है वो यूज़ कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे विक्ट्रॉन सेलेक्ट करना है। INVT का अगर इन्वर्टर है तो INVT, ग्रोवाट का है तो ग्रोवाट, कॉनेक्स्ट का कर रहे हैं तो कॉनेक्स्ट करना है। वोल्ट्रॉनिक के लिए आपने वोल्ट्रॉनिक कैन सेलेक्ट करना है। ये इन्वर्टर्स, ये तमाम इन्वर्टर्स इस बैटरी के साथ विद BMS आप कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपने प्रोटोकॉल यूज़ करना है उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने डन करना है और सेव कर देना है। इस बैटरी का प्रोटोकॉल चेंज हो चुका है, वोल्ट्रॉनिक कैन लिखा आ गया है। बैटरी ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगी जब भी आप इसका प्रोटोकॉल चेंज करेंगे। बैटरी की डिटेल्स यहाँ पे आना शुरू हो गई हैं। अगर आप बैटरी को सिंगल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 मॉड्यूल होगा। अगर आप पैरेलल में 2, 3, 4, 5 इस तरह यूज़ कर रहे हैं बैटरी तो वह यहाँ पे क्वांटिटी उसकी बढ़ती जाएगी। इस तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए आप सोलर मैक्स की लिथियम बैटरी ऑनलाइन कर सकते हैं और इन्वर्टर के साथ विद BMS कॉन्फ़िगर कर सकते हैं प्रोटोकॉल को सिलेक्ट करके, और बैटरी की तमाम डिटेल्स को आप अपने मोबाइल